हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम ईशोपनिषद मंत्र 14 पे डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर बताया है कि दो वस्तुएं हैं और दोनों को जानना चाहिए। एक है संभूति। संभूति का मतलब है कृष्णा, कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला इत्यादि। और दूसरा है विनाश। विनाश मतलब ये देवी देवताओं सहित 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उनके सहित ये जितने भी भौतिक उपाधियां हैं और नश्वर जो यश है इस भौतिक संसार में उसके सहित ये जो पूरा भौतिक संसार है जो टेम्परेरी है, नश्वर है, इन दोनों को बेसिकली जानना चाहिए। तो इन दोनों को जानने से क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि इन दोनों को जानेंगे तो भौतिक संसार आप नष्ट हो जाएगा, भौतिक संसार को आप पार कर जाएंगे और आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रवेश कर जाएंगे क्या होगा वहाँ पे हम शाश्वत आनंद और ज्ञान का सुख जो है वो हम अनुभव कर पाएंगे। तो जब बात की जाती है संभूति, भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना, मतलब इनके जो अच्छे गुण हैं, जो इनकी महिमा है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और जब बात कर रहे हैं कि भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त करना है, इसका मतलब है इसके दोषों को देखना। इसके भौतिक संसार में क्या दोष हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दोषों को देखना। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम भगवान के महिमा, भगवान के धाम नाम की महिमा के बारे में जानेंगे तो हमें उनसे आसक्ति हमारी विकसित हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। जब हम भौतिक संसार के दोष को देखना शुरू कर देंगे, हमें पता चल जाएगा, तो उससे विरक्ति आ जाएगी। अगर केवल हम सोचे कि भगवान के धाम से आसक्ति पैदा कर देते हैं वही पर्याप्त है, तो एक्चुअली में हमारे आचार्य कह रहे हैं, ईशोपनिषद का ये मंत्र कह रहे हैं कि वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि भौतिक संसार से विरक्ति लेके आना, वैराग्य लेके आना भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर लेश मात्र भी आसक्ति रह गई तो भगवत धाम में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक श्रील प्रभुपाद एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आप वैज्ञानिकों से एक ट्रिक क्वेश्चन पूछो। वो क्या ट्रिक क्वेश्चन है कि अच्छा भाइयों ये बताओ कि हम लोग डेथलेस, एजलेस, डिसीजलेस कब हो जाएंगे, निरोगी हम कब हो जाएंगे, कब हम अमर हो जाएंगे, ये कब संभव हो पाएगा? तो जो वैज्ञानिक है वो बोलते हैं, वो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, महत्वपूर्ण डिस्कवरीज हो रही हैं और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये पोस्ट डेटेड चेक होता है कि आपने किसी को 6 महीने का चेक काट के दे दिया पोस्ट डेटेड। अब वो 6 महीने के बाद में 6 महीने से पहले डाल नहीं सकता, और 6 महीने में जब वो चेक डालेगा तब तक जो चेक इशू करने वाला है वो गायब हो जाएगा, आप किससे जाकर झगड़ोगे? तो ये साइंटिस्ट का वायदा इस प्रकार से होता है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन क्यों है? ट्रिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम पहले से डेथलेस हैं, हम पहले से निरोगी हैं, लेकिन हम अमर हैं, निरोगी हैं, हम सच्चिदानंद मूर्तियां हैं। हमें भी हमारा जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद है। इसको जानने की प्रक्रिया अलग है, बस इतना ही फ़र्क है। हम लोग अमर होने का रास्ता पहले से ही लोग गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं। अमर होने का रास्ता हिरण्यकशिपु है, वो तपस्या के बल पर अमर होना चाह रहा था। असुर ये लोग समुद्र मंथन के बल पर अमर होना चाह रहे थे। तो अमर तो लोग होना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रॉपर तरीका है वो तरीके पे कोई अमल करना बेसिकली
अमल नहीं कर रहा, ये समझ नहीं रहे कि जब तक आप इस भौतिक प्रकृति के अनुगत अधीन रहोगे, आपको 6 बदलाव आपके जो भौतिक शरीर है उसमें आएंगे ही आएंगे। आप जन्म लोगे, कुछ समय तक वैसे ही बने रहोगे, आप का शरीर बढ़ेगा, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर शरीर जो है जर्जर होना शुरू हो जाएगा, और अंत में छठा जो बदलाव है, चेंज है, कि मृत्यु आ जाएगी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं उनके लिए करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, ऐसे ब्रह्मा जी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ घंटों में उनके लिए ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे कीट पतंगे हैं, कुछ घंटे में पूरी अपनी जीवन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं बेसिकली। तो क्या इस संसार में कोई सदैव निरंतर जीवित रह सकता है? वेल, इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में क्या, किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी जीव कभी भी नित्य रूप से, शाश्वत रूप से जीवित नहीं रह सकता। और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए इस भौतिक जगत को मर्त्यलोक कहा गया। मर्त्यलोक का मतलब जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ वो मर जाएगा, ये मर्त्यलोक है। और इसका एक और नाम है एक पाद विभूति। एक पाद विभूति का मतलब है कि भगवान की जो पूरी सृष्टि है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत पकड़ के उसको अगर एक मान लिया जाए, तो 1/4 हिस्सा जो है वो पूरा भौतिक ब्रह्मांड 1/4 हिस्सा है, और 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो हम जो देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में वो बड़ी कमियां आ रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये तो एक तो छोटा सा ब्रह्मांड है हमारा, सिर्फ 400 करोड़ मील इसका विस्तार है। इससे अनेकों अनेक गुना बड़े ब्रह्मांड भी हैं, और ये सारे जो ब्रह्मांड है ये पकड़ के केवल 1/4 हिस्सा ही है। 3/4 तो मतलब आप सोचो कि वो कितना बड़ा होगा, और वहाँ पे वैकुंठा, कोई कुंठा ही नहीं है, कोई दुख तकलीफ ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीज़ों की कमी है, कि अन्न कम हो गया, पानी कम हो गया। प्रॉब्लम है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना की कमी है, इसी कारण से सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मृतलोक है, ये भगवान की अपरा शक्ति है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भौतिक शक्ति है। और जिस तरह से भौतिक शक्ति है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान की पराशक्ति है। और ये जो पराशक्ति है, इसको त्रिपाद विभूति भी कहा जाता है, क्योंकि वो तीसरा हिस्सा है पूरे संसार, पूरे भगवान ने जितना ब्रह्मांड, पूरा भौतिक और आध्यात्मिक जगत बनाया। अहम सर्वस्य प्रभु, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं, देखो 3 तरह के अव्यक्त होते हैं, 3 तरह के अव्यक्त हैं। एक अव्यक्त तब हम देख पाते हैं जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है। एक दिन ख़त्म हुआ ब्रह्मा जी का, रात हो गई, पूरा संसार डूब जाता है पानी में, पूरा संसार ख़त्म हो गया, ब्रह्मांड, पूरे जो ब्रह्मलोक से नीचे के लोग हैं वो सब पानी में डूब जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो उसको अव्यक्त बोलते हैं। दूसरा अव्यक्त होता है जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो गई, टाइम पूरा हो गया, 100 साल पूरे हो गए, तो ब्रह्मा जी की आयु ख़त्म हो गई, तो पूरा ब्रह्मांड ही ख़त्म हो जाता है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक समेत पूरा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाता है। तो उस समय जो डिवोटीज़ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो ब्रह्मा जी की आयु शेष होने पर जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो रहा होता है, वो वहाँ से निकलकर तीसरे अव्यक्त में, जिसको स्पिरिचुअल वर्ड आध्यात्मिक जगत कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अव्यक्त का मतलब व्यक्त नहीं है, आप देख नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि देख नहीं पा रहे तो है नहीं, है, लेकिन हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे हर व्यक्ति भगवान के ऊपर
आधिपत्य जमाने की, भगवान पे कब्जा करने की, भगवान को अपने अधीन बनाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कृष्ण को तो अपने अधीन करने के बारे बात तो दूर है, वो भगवान की भौतिक शक्ति जो है, मटेरियल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, इसी पे अपना आधिपत्य जमा नहीं पाते, इसी को काबू नहीं कर पाते। इनफैक्ट ये लोग भौतिक शक्ति के अधीन हो जाते हैं, उसके नौकर बन के भौतिक प्रकृति की आजीवन सेवा करते रहते हैं, अलग अलग योनियों के अंदर, अलग अलग शरीरों के अंदर। और वो कैसे भी शरीर में हो, भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, निरंतर फाइट करते रहते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी न किसी दिन भौतिक प्रकृति पे विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग मंदिरों के खुलने पर शोर मचाते हैं कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है, इतने दुख हैं, इतने क्लेश हैं, इनको घटाने के लिए मंदिरों से अच्छा है कि आप हॉस्पिटल्स खोलो। वो लोग, ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान तो मानते हैं, लेकिन उनको इतनी एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन भगवान कृष्ण की भगवत गीता में पता नहीं है। देवी हे ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, कि अगर आपने भौतिक प्रकृति को शांत करना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, माँ में वे प्रपद्यन्ते, तो हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान की शरण लेंगे, अपने आप भौतिक प्रकृति शांत हो जाएगी। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसीलिए हमें सही तरीके से अपना और हमारे जो साथी हैं, जो अन्य मनुष्य हैं, इसी तरह से हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। और इसमें आप कोई समझौता नहीं कर सकते। ये कोई लग्ज़री विलासिता का विषय नहीं है, ये ज़रूरी है। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे ही इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया का पालन करना उतना ही ज़रूरी है। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।